Hello children, now in this video today we are going to discuss what is diazotization and how can you prepare benzene diazonium chloride. So once in the board exam the definition of diazotization was asked for 1 mark. So it's needed that you remember the definition very well. So diazotization is the topic of today's video, and diazotization is defined as the process of conversion of primary is what? 1 degree. So the process of conversion of primary aromatic amine. So amine is aromatic and that too primary means 1 degree. Amines into diazonium salts is known as diazotization. So the process of converting 1 degree aromatic amine into diazonium salt is called as diazotization. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन 1 डिग्री प्राइमरी या 1 डिग्री या प्राइमरी एक ही बात होती है, एरोमेटिक अमाइन से जो है डायजोटाइजेशन कहलाती है. सो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायजोनियम सॉल्ट जो है वो जनरली स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है. सो ड्यू टू इंस्टेबिलिटी जो डायजोनियम सॉल्ट आप बनाते हैं वो जनरली स्टोर नहीं कर सकते और उसको बनाने के तुरंत बाद इट हैज टू बी यूज्ड इमीडिएटली एज सून एज इट इज प्रिपेयर्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक कि कैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएं. हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. सो बेंजीन का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप लगा हुआ है. डायजोनियम मीन्स N2 प्लस एंड क्लोराइड मीन्स Cl माइनस. दिस इज द benzene diazonium chloride. So we will discuss how to prepare this benzene diazonium chloride. So it's very easy. We want this group, right? So what we are going to do, we will react aniline, that is C6H5NH2 with the mixture of sodium nitrite NaNO2 in presence of HCl, and the reaction is subjected to happen at 273 to 278 Kelvin. So don't use the word it is heated because 273 से 278 Kelvin cold situation है, 0 to 5 degree है ना, तो heating नहीं है ये, it's a cool temperature. So you have to remember, no, don't get confused कि यहाँ heating required है. This temperature means it's a cold situation. Now at this what will happen, we very well know कि सोडियम नाइट्राइट और HCl का काम यहाँ पर क्या है, HNO2 प्रोवाइड करना, नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड क्यों? क्योंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, आप उसे बनाकर स्टोर करके नहीं रख सकते, तो आपको रिएक्शन होते समय उसको इनसिटू सिचुएशंस में प्रिपेयर करना है. तो NaNO2 और HCl का मकसद है HNO2 प्रोवाइड करना. ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि कैसे जो है यहां से NO2 और यहां से जो है हाइड्रोजन मिलकर HNO2 बनता है और साथ में NaCl बन जाता है. सो ये आपको ऑलरेडी पता है. HNO2 नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है एनिलीन से, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड C6H5N2 प्लस Cl माइनस, साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. आपने पहले भी ये रिएक्शन पढ़ी हुई है. अगर आप रिकॉल करें तो जब आप सैंडमियर्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन की पहली नेम रिएक्शन सैंडमियर्स रिएक्शन, तब सैंडमियर्स की आधी यही थी. एनिलीन से शुरुआत की थी, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनाया था और इसी में Cu2X2 डालते, जहां पे X क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, तो साथ में आपको क्या बन जाता है बाद में, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन. तो ये कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी में आप Ki डाल दो तो आइडोबेंजीन. मतलब इतनी रिएक्शंस पॉसिबल हैं. ये स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है बहुत सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में. सो दिस यू विल हैव टू रिमेम्बर कि डायजोनियम सॉल्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये जो है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5N2 प्लस Cl माइनस. सो
both are same, right? So this is how we can convert aniline into benzene diazonium chloride. And this was the method of preparation of diazonium salt, which is actually called as diazotization. So that's all for this video. Thank you for watching. I hope it was clear.